हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाइव इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज क्या पढ़ना है? अध्याय 9 में पर्यावरणीय समस्याएं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम पार्ट में आज प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि वनों की कटाई। वनों की कटाई से क्या समझते हैं और वर्णन करें। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिफोरेस्टेशन, एक्सप्लेन। तो वनों की कटाई से क्या समझते हैं और वर्णन करें। तो वनों की कटाई, उत्तर क्या होगा कि वनों की कटाई से समझते हैं कि वनों को काटने से क्या होगा, तो ये पर्यावरण में और प्रदूषण बढ़ रहा है। वनों की कटाई होने से पर्यावरण में क्या होगा, तो प्रदूषण बढ़ेगा, प्रदूषित होगा और लोगों को रंग बिरंग के क्या होंगे, तो बीमारी होंगे। जब पर्यावरण वनों की कटाई होगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, तो क्या होगा, तो ये बीमारी भी उत्पन्न होंगे। तो वनों की कटाई होने के कारण प्रदूषण फैलने लगा है। वनों के कटाई होने के कारण क्या हो रहे हैं, तो प्रदूषण फैल रहे हैं। और वनों को कम हो जाने से वर्षा की कमी हो जाती है। वनों की कम हो जाने से क्या हो जाती है, तो वर्षा की कमी हो जाती है। और वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन। तो वनों की कटाई से प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो गया और वन के कट जाने से क्या हो रहा है, तो प्राकृतिक सौंदर्य भी नष्ट हो गया है। और भूक्षरण प्रभाव क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका, और भूक्षरण क्षेत्र में क्या हो रही है, तो ये बाढ़ की भूक्षरकता या विषेकता पारिस्थितिक या संतुलन संकट में आ गया है। और भूकंप होने की विषाक्तता और पारिस्थितिक, ये सभी क्या हो रही है, तो संतुलन संकट में आ गया है। और वनों को नष्ट होने की प्रक्रिया, वनों की नष्ट होने की प्रक्रिया उस समय और तेज और हो जाती है। और वन के नष्ट होने की समय उस समय क्या होगा, तो तेज हो जाती है। और जब पूर्ण वृक्षारोपण नहीं होगा, जब फिर क्या होगा, जब पेड़ पौधा काटा जाएगा तो उसके बाद फिर वृक्षा नहीं रोपण होगा, तो वृक्षारोपण नहीं होगा तो पशुचारण द्वारा स्थानीय परिस्थिति तंत्र को बाधा पहुंचाई जाएगी। और वनों को नहीं काटा जाएगा तो क्या होगा, तो परिस्थिति तंत्र बाधा पहुंचाई जाती है। और जम्मू कश्मीर में चेनाब घाटी के, जम्मू कश्मीर में कौन, तो चेनाब घाटी के बालों की एक रिपोर्ट के अनुसार, चेनाब घाटी के बालों के रिपोर्ट के अनुसार चेनाब घाटी में अब भी दुर्गम स्थानों में, अब चेनाब घाटी में क्या हो रही है, तो दुर्गम स्थानों में फाड़, देवदार, कैल और अन्य जीवन है। और ये कैल सभी क्या है, तो अन्य जीवन है। लेकिन इस घाटी के निचले क्षेत्र में हम एक मरुस्थल देख सकते हैं। और इस घाटी के निचले क्षेत्र में हम एक क्या देख सकते हैं, तो मरुस्थल देख सकते हैं, जो धीरे धीरे फैल रहा है, जो क्या हो रहे हैं कि धीरे धीरे फैल रहा है। और यह विशेष रूप से पश्चिमी ढालों में है। यह विशेष रूप से किस ढालों में है, तो पश्चिमी ढालों में है, जहाँ वृक्षों की धुआंधार कटाई, जो वृक्षों की धुआंधूर का क्या हो रही है, तो कटाई, खड़े ढालों पर खेती, खड़े ढालों पर खेती तथा पशुचारण होता है। और पादप रेखा पीछे खिसक गई है। पादप रेखा क्या हो रही है, तो पीछे खिसक गई है तथा चोटियों पर शेष वनों का रक्षात्मक है। चोटी पर क्या हो रही है, जितने वन हो सभी को रक्षात्मक हो रही है। और रक्षात्मक आवास धीरे धीरे घट रहा है। और रक्षात्मक आवास क्या होगा, तो घटेगा। और क्योंकि व्यापारिक उद्देश्य के लिए वृक्षा का ही कटाव प्रगति है। और व्यापारी के लिए किसका कटाव का उत्पत्ति है, तो वृक्ष के कटाव पर ही प्रगति है। किसको, तो व्यापार करने वाले को। तो वृक्षों का कटाव को क्या करना पड़ेगा, तो रोकना पड़ेगा। तो वनों की कटाई से भारत के हिमालय क्षेत्र, वनों की कटाई से भारत के हिमालय क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र और गंगा के मैदान का अवनालिका अपरदन से मृदारोपण हुआ है। और किससे, तो ये गंगा की अवनालिका अपरदन से किसका, तो मृदा क्षरण हुआ है। और बर्बाद भूमि, वास्ट लैंड, बर्बाद भूमि को वास्ट लैंड का विकास हुआ है। बर्बाद भूमि है उसका क्या हुआ है, तो विकास हुआ है। और केंद्रीय उच्च भूमि और
बुंदेलखंड क्षेत्र में चंबल, बेतवा और धसान, केन, यमुना आदि का प्रभाव क्षेत्र में बड़ी बड़ी अभिनलिकाओं का विकास हुआ है। ये सभी नालिकाओं का क्या हुआ है बड़ी बड़ी क्षेत्रों में तो विकास हुआ है। और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अभिनालिका अपरदन का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और दक्षिणी अमेरिका में क्या है तो ये मृदा अपरदन का दूसरा क्षेत्र है। और जहाँ प्राकृतिक वनस्पति के विनाश, जहाँ प्रकृति का क्या हो रही है तो वनस्पति का विनाश और पशु चारण, दुर्बल और शैलों और तीव्र जलधारों को कारण तीव्र अपरदन हुआ है। और तीव्र मतलब अपरदन में बढ़ोतरी हुआ है। और छोटा नागपुर तीसरा तथा ताप्ती से महासंग्रामी तो सागरमती के क्षेत्र चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सागरमती क्या है तो चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इस अवनालिका अपरदन के मानव बसाव, इस अपरदन का क्या है कि मानव का बसाव आर्थिक क्रियाओं तथा पशु एवं वनस्पति जगत को भी प्रभावित किया है।